ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और औसत चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए। क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या थी? इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैथ में कितना भी कमजोर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उस पर 20% की छूट देने के बाद 12% जीएसटी लगाया जाता है, ग्राहक को कुल कितना भुगतान करना होगा? पहला कमेंट, यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्रा, माया सिंह, ममता मौर्य जी और मंटू कुमार, संदीप कुमार ध्रुव, गब्बर निर्मलकर, आजाद कुशवाहा, अशोक राजपूत, संजीव कुमार सिंह, आशीष कुमार, अनिल पवरिया जी। तो आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सारे के सारे लोग बिल्कुल सही आंसर देते हो। इसका मतलब कि वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। कह रहा है कि 18 छात्रों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है, एक छात्र के जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, उस छात्र की आयु क्या थी? बहुत ध्यान से समझना। भैया मैंने पिछली वीडियो में, देखो इस क्वेश्चन को यहीं पे अभी छोड़ो, आप ये सोचो कि पिछली वीडियो में मैंने ये समझाया था कि अगर एक व्यक्ति के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास 20 रुपया है, तीसरे के पास 30 रुपया है, तो इसका औसत क्या होगा? 3 लोग हैं तो तीनों का मैं गुणा करूंगा। देखो अगर योग की बात करो तो भाई तीनों के पास कितना रुपया है? आप कहोगे 30, 20, 50, 10, 60, तीनों के पास है 60 रुपया, सही है। और रही बात औसत की बात करो कि इन तीनों का औसत क्या होगा, तो आप देखो 1, 2, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब कि 60 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये क्या हो गया? ये एवरेज हो गया, औसत हो गया। अगर यही बात सवाल ये कह दे कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है, ध्यान देना। तो भैया मैं 3 का अगर 20 में गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। मुझे इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट मुझे क्या मालूम चल जाएगा? योग मालूम चल जाएगा, अगर आपको संख्याएं बता दे और औसत बता दे। इतनी बात समझ में आई? और ये बात समझ में आई तो अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि 18 छात्रों की औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। ध्यान देना, अब यहां पे ऐसे समझना कि भाई 18 छात्रों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है, तो हम एक तरफ ऐसे लिख दें। भाई एक आध क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो, छात्र और यहां पे मैं लिख दूं औसत। तो कह रहा है सवाल कि 18 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है, ऐसे समझना। तो 18 छात्रों की औसत आयु अगर 12 वर्ष है तो इनका योग क्या होगा? अगर मैं छात्रों का औसत में गुणा कर दूं तो योग निकल जाएगा, और योग निकलेगा तो ध्यान देना, ऐसे समझना कि देखो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 एक के 18, 3 21, योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 216 हो जाएगा, 18 गुणे 12, सही है। अब 18 गुणे 12 ये हो गया। सवाल आगे पढ़ो। सवाल जब आगे हमने पढ़ा, कह रहा है कि एक छात्र के जाने पर औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। भैया एक छात्र जब यहां से निकल जाएगा तो आप बताओ छात्र बचेगा कितना? छात्र बचेंगे 17, सही है। और औसत आयु कितना कम हो रही है? औसत आयु 1 वर्ष कम हो जा रही है, सही है। तो औसत आयु 12 थी तो क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब आप करोगे 17 गुणे 11 करोगे तो कितना आ जाएगा? 187 आ जाएगा। और बहुत प्यार से इसको घटा लो आप, देखो 6 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे देखो 16 में से 7 घटाओ, सही है। तो 16 में से 7 घटाओ कितना? 9 आएगा। अब यहाँ पे देखो 21 में से 1 हासिल चला गया तो 20 बचा, 20 में से 18 घटाओ तो कितना? 2। ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो छात्र चला गया था उसकी एज कितना थी? 29 साल। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सही है। आप कहोगे सर अभी कम समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं और सवाल लेके आया हूं। छात्र जाएंगे भी, छात्र आएंगे भी, लेकिन जब तक आपके दिमाग में सवाल सेट नहीं कर देते तब तक आप कहीं भी मत जाइएगा। यहां पे ध्यान देना, एक सवाल और लेते हैं जाने वाला। अगर 25 लोगों की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है, ध्यान देना। तो भैया 25 लोग हैं, ऐसे समझना कि 25 लोग हैं और औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। तो 25 दूना 50, इनका योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 500 हो जाएगा। चलो मैंने मान लिया, सही है। फिर कह रहा 2 लोग चले जाते हैं, ऐसे समझना। भाई 25 लोग थे, यहां पे बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये मैंने लोग लिखा है और ये क्या लिखा है? औसत लिखा है। तो अब यहां से 25 में से 2 लोग चले जाते हैं, तो 25 में से 2 लोग चले जाएंगे तो बचेंगे कितने? 23 लोग बचेंगे। और गुणा, ध्यान देना, कह रहा है 2 लोग चले जाते हैं तो औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। औसत आयु भी 2 वर्ष कम हो रही है। औसत आयु पहले 20 थी, अब कितना हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ध्यान देना, ध्यान देना, 18 हो जाएगी, सही है। तो अब इसको देखो गुणा करो, 18 तिहाई 36, सॉरी 18 तिहाई 54 के 4 हासिल 5 और 18 दूना 36, सही है। और 36 5 कितना? 41। ये कर लिया मैंने, 414।
500 में से आप 414 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपको पास कितना आएगा, 86 आ जाएगा। उन जो 2 लोग गए हैं, उनकी उम्र का योग, उनकी उम्र टोटल कितना थी, 86 वर्ष थी, दोनों की उम्र का योग 86 था। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो, ये बात आपके दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है? बहुत आराम से निकाल लोगे। चलो ध्यान देना, ये तो जा रहे थे लोग। यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे शामिल हो जाए, ये तो निकल रहे थे, समझ रहा? शामिल हो जाए, जैसे समझना इस सवाल को, जरा एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी, 20 लड़कों की। तो 20 लड़कों की अगर औसत आयु 12 वर्ष थी, तो मैं 20 और गुणे 12 करूंगा तो मुझे योग मालूम चल जाएगा, 12 दूना 24, कितना, 240, ये योग आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, करा यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, तो देखो 20 लड़के थे और अध्यापक की आयु आपने जोड़ा, तो अब वो कितने हो गए, 21 लोग हो गए। और उनकी औसत आयु में क्या फर्क पड़ेगा, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो भैया 12 से 1 वर्ष बढ़ेगी, कितना, 13 हो जाएगी। अब यहाँ पे गुणा करोगे, देखो 13 1 के 13 के 3 हासिल कितना, 1, और 13 दूना 26 और 1 27, ये 273 हो गया। अब ऐसे समझना भाई कि 273, देखो जब ये लोग बढ़े हैं, ध्यान देना, यहाँ पे लोग बढ़ गए हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति अध्यापक भी शामिल हो गए हैं, तो अब उनकी उम्र का योग ज्यादा आएगा ना। यहाँ पे सिर्फ छात्र हैं, तो ये छात्रों का योग है। अब जो अध्यापक उसमें शामिल हुए, तो यहाँ पे योग उतना बढ़ जाएगा। मतलब कि आप 273 में से 40 घटा दो, देखो 3 में से 0 घटाओ आप, तो कितना, 3। अब देखो 27 में से 24 घटाओ, कितना, 3। इसका मतलब कि अध्यापक जी कितने साल के थे, आपको हो गए सर 33 साल के थे। ये सही है क्या? इतनी बात समझ में आई? बोलो, आई होगी ना? बड़े आराम से कर लोगे यार, ऐसे समझना। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से। 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, बहुत ध्यान से। तो भैया जो 20 छात्र हैं, ऐसे समझना, 20 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 दूना 28, उनका टोटल, उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, वो 280 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है, देखो नीचे लिखते थे तो घटाने में दिक्कत होती है, इस बार मैं ऊपर लिख लूंगा, मुझे घटाना है, मुझे पता है। फिर कह रहा है 2 नए छात्र जुड़ते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो 20 छात्र थे, अब 2 छात्र और जुड़ जाएंगे तो कितने, 22 छात्र हो जाएंगे, यहाँ पे समझा, सही है। और कह रहा है औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ जाती है, ये 14 से कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं घटाऊंगा, देखो देखो 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 3 33, टोटल आएगा कितना, 330। और 330 में से मैं 280 को माइनस करूंगा, सही है। तो यहाँ पे देखो 0 में से घटाया 0, सही है। और 33 में से 28 घटा दो आप, सही है। तो यहाँ पे कितना, 5 आ जाएगा। बहुत आराम से आपने आंसर दे दिया, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो। बोलो भाई, ये लाइन नीचे लिखनी थी, मैंने ऊपर लिख दी, क्योंकि मुझे घटाना है। अगर कोई व्यक्ति फिर से जुड़ा है तो उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, सही है। चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति निकलेगा तब भी बता लोगे, कोई शामिल होगा तब भी बता लोगे। तो यार एक क्वेश्चन आप अपने आप से करना, थोड़ा आत्मविश्वास आएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे दे के जाना, और इस वीडियो पे अपना रिव्यू भी दे के जाना कि मुझे कैसा लग रहा है। भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैमरा ही माध्यम है जो मैं आपके दिमाग तक पहुंच पाऊंगा। आप एक कमेंट करोगे, मैं आपको बिल्कुल समझ जाऊंगा कि आप मैथ में किस लेवल पे हो, मुझे लेवल बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, तेज पढ़ाना चाहिए, धीमा पढ़ाना चाहिए, मैं सारी बात समझ जाऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना, अगर एक कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, बहुत ध्यान से भाई, विद इन सेकंड आप आंसर दोगे इसका। फिर कह रहा है यदि एक नया छात्र जुड़ता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्र की आयु क्या है? मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, सही है। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर और नाम जरूर लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आंसर आपके सामने होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा। दोनों चैनल पे जो कुछ भी मैथ कराते हैं, सारा का सारा पीडीएफ यहाँ पे डालते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाया करेगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।